उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। तो केवल हमारा काम है संबंध बनाने का, कल्याण काम करना है भगवान का, लेकिन हम यहीं पर आकर कमजोर हैं। हम भगवान से संबंध बनाना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा परंतु ये शब्द मैंने इतनी सरलता से आपसे निवेदन किया। सब में भगवान को देख लो, मेरे माता भगवान, मेरे पिता भगवान, मेरा पति भगवान, मेरी पत्नी भगवान। बस कंडीशन ये है, इनमें देखोगे तो सब में भगवान को देखना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे घर वाले तो भगवान हैं, बाहर वाले भगवान नहीं हैं। ये भगवान को मंजूर नहीं है। ऐसा करने वाला व्यक्ति जिसका भगवान से संबंध हो जाता है, उसमें विशेषता बता रहा हूं। सोच के देखो, प्रयोग करके देखो, जैसा रखे रहो। अपनी तरफ से तुमने बहुत कोशिश करके देख ली, क्या हुआ? वैसे के वैसे जैसा उसने भेजा था, बल्कि भगवान ने क्लीन स्लेट करके भेजा। हमने उसके ऊपर माया का संबंध जोड़ लिया। इसलिए नानक जी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, गुरु नानक कहते हैं, ना जप, ना तप, ना ध्यान, ना धारणा। कमाल है। देखिए संत महात्मा कैसे कैसे मार्ग बताते हैं। ना जप से, ना तप से, ना ध्यान से, ना धारणा से, फिर क्या? एक ही साधना, उसकी मर्जी। नोट कर लो कि जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहियो। सीताराम सीताराम, सीताराम कहियो। उसकी मर्जी, अच्छा रखे, बुरा रखे, प्यासा रखे, भूखा रखे, जैसे उसकी मर्जी। बस जिस दिन तुमने ये धारणा बना ली, ध्यान दीजिएगा, जिस दिन तुमने ये धारणा बना ली, उसकी मर्जी। जिस दिन धारणा बना ली, उसी दिन आपको और हमको नहीं पता, आपका कल्याण का मार्ग खुल गया। अभी तो हम बुद्धि लगाते हैं, ऐसे कैसे हो गया? मैंने तो 16 सोमवार के व्रत किए थे, मैंने तो पूजा की थी, मैंने तो व्रत किया था, मैंने तो रुद्राक्ष का पाठ कराया, मैंने तो गायत्री का पाठ कराया, ऐसे कैसे हो गया? उसकी मर्जी। जिस दिन हमने ये पक्का निश्चय कर लिया, उसी दिन पाओगे भीतर सब हल्का हो जाता है, सब हल्का हो जाता है। एक गहन शांति, एक वर्षा होने लगती है भीतर, जहां कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं।
लोग कहते हैं आपको कोई चिंता ही नहीं है। अरे चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, सदा आनंद में रहो। देखिए करने की बात है। तो उद्धव जी क्या कहते हैं गोपियों के लिए, तुम पूर्णार्था हो गई, क्योंकि वासुदेवम भगवती, भगवान वासुदेव में तुम लोगों ने अपने मन को अर्पित कर दिया। नोट करो, सरल तरीका, हमने अपना मन ना गुरु को अर्पित किया ना भगवान को किया। बस यही हमारी कमी है, हमने भगवान के परिवार को भी अर्पित नहीं किया। हमने मन को बड़ी चालाकी से, यही अनंत जन्मों का खेला है। हम विद्वान बनना चाहते हैं, विदुषी बनना चाहते हैं, भक्त नहीं बनना चाहते। और भक्त बनने का मतलब है तेरा तुझको अर्पण। आप बताइए, आपके पास जो भी कुछ हो किसका दिया हुआ है कोई परमात्मा के अलावा देने वाला? अब तेरा तुझको अर्पण, उसी का दिया हुआ मन बुद्धि, उसी को शरणागत नहीं कर सकते। तो उद्धव जी कहते हैं भगवान वासुदेव में तुम लोगों ने अपने मन को अर्पित किया। मन अर्पण करने का अर्थ, मन में जितने संकल्प हों, अरे कमाल है, अब मन में क्रोध आया, भगवान को गुस्सा कर रहे हैं। गोपियां आपने देखा, प्यार आया तो भगवान से प्यार कर रही हैं। मन नाचने का करा तो भगवान को नचा रही हैं। गाने का मन है भगवान से गवा रही हैं। लड़ने का मन है तो भगवान से लड़ रही हैं। लेकिन हम लोगों ने बस एक काम सीखा, मंदिर में जाके हाथ जोड़ के तमेव माता से पिता तमेव, सब क्यों गप्पे मार रहे हो? ये प्रेम है ही नहीं। हम सब अपने आप को धोखा दे रहे हैं, भगवान को नहीं। भगवान हंसता होगा अंदर ही अंदर कि देखो कैसे मूर्ख हैं ये, मुझे बहकाने में लगे हुए हैं। अनंत बार मैंने आप लोगों से निवेदन किया, भगवान से आपकी कोई भी चालाकी छुप नहीं सकती। अब देखो, आप और हम लोग भली प्रकार जानते हैं, मेरे मन में जो चल रहा है कोई नहीं जानता। भाई यही पाप है, यही राज है, बाहर का नहीं। वो तो अंदर का बैठा हुआ साथी है, वो तो मन का दृष्टा है। आप मन को नहीं देख पाते, वो देखता रहता है। आप कैसे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? एक आदमी मिट्टी में बैठा हुआ लीगड़ा लेकर कभी लिखता है, कभी मिटाता है, कभी लिखता है, कभी मिटाता है। आप सोचिएगा। तो कहने का तात्पर्य है, आप और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे इन बातों को। भगवत प्रेम पाने के लिए सारी दुनिया को धोखा दे सकते हो, हरि और गुरु को धोखा नहीं दे सकते। और हम लोग नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, हम भगवान को भी प्रसन्न करके दिखाएंगे। हमने बड़े बड़ों को बेवकूफ बनाया है, बनाया नहीं, बने हो। किसी को बेवकूफ नहीं बनाया। इसलिए मन में जितने संकल्प हो, देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपके मन में जितने संकल्प हो सब अपने प्रियतम के लिए, जितने विकल्प हों
सब प्रीतम के लिए। सब अपने प्रियतम के लिए हों। मन भीतर ही भीतर उसी को खिलावे, उसी को पिलावे, उसी को दे ले, उसी से मिले जुले, तो मनोराज्य की दशा बदल जाएगी। अभी हमारा मन बाहर भटक रहा है पागलों की तरह, फिर मन मयूर बन करके कन्हैया के साथ घूमने चलेगा। अच्छा देखो, आपके साथ जाता है, पखाने में भी आप कभी अकेले नहीं जाते, किसी मंदिर में अकेले नहीं जा सकते, कोई ऐसी जगह नहीं। अगर उसको साथ मान के जाओगे पाप हो जाएगा। नहीं, हम तो पखाने में कुंडी लगाते हैं। तो बाबा कुंडी तुम बाहर वालों से लगाते हो, वो अंदर वाला है, उससे कुंडी नहीं लगा सकते। इसीलिए कहा गया, संत महात्माओं ने बड़े खुलासे किए कि जानत हैं प्रभु सबके मन की। भक्त को भी पहचानते हैं, अभक्त को भी पहचानते हैं, क्योंकि हम सारी दुनिया को ठगते हैं तो हम समझते हैं भगवान को भी ठग रहे हैं। हमारे एक जानने वाले, वो साल में एक बार बिहारी जी को बंगला सजवाते हैं। हमने पूछा, भाई, मैंने कहा तुम तो बड़े पुण्य आत्मा हो। बोले नहीं जी, हम अपना भगवान को हमने पार्टनर बना रखा है, जितनी हेरा फेरी करते हैं उसमें 1% भगवान को भी लपेट लेते हैं। मैंने कहा भगवान लिपट जाते हैं। बोले जो हम बंगला सजवाएंगे तो भगवान लिपटेंगे नहीं। ये तो हम लोगों की चालाकियां हैं। इसे मैंने आपसे निवेदन किया। अब देखो, कसौटी आप और हम सब लोगों को गोपियों के माध्यम से मिल रही है। गोपियों ने क्या किया? भगवान को मन अर्पित किया। मन अर्पण करने का अर्थ होता है मन में जितने संकल्प हों। बताइए, अब कभी बेटा प्यारा लग रहा है, कभी पति प्यारा लग रहा है, कभी पिताजी प्यारे लग रहे हैं, कभी पत्नी प्यारी लग रही है, कभी प्रेमिका प्यारी लग रही है। सब रिश्ते भगवान के साथ में। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। कहां से लाओगे बुद्धि? मन भीतर ही भीतर उसी को खिलावे, उसी को पिलावे, उसी का आलिंगन ले, उसी से मिले जुले, तो मनोराज्य की दशा बदल गई। गोपियां भजन गाती है ना, ऐसो मन होए उठाए लऊं कन्हैया। अब मन है, उठा लें, बिठा लें, नचा लें। ये समझने का विषय है। मनोराज्य की दशा बदल जाए। और आप, हमारा मन अभी समझने को तैयार नहीं हुआ है। सुनते तो हम रोज हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। उद्धव जी ने सोचा, गोपियां कहेंगी हमने तो कुछ नहीं किया जो तुम हमारी प्रशंसा कर रहे हो, हमारी प्रशंसा के पात्र बन रहे हो। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ना हमने दान किया, ना जप किया, ना तप किया, ना हवन किया, ना साधना की, ना संयम किया, ना योगाभ्यास किया। आप सोचिएगा, हमने कोई काम नहीं किया ऐसा जो संसार में खूब छल कपट चल रहा है। दुखी पुरुष को सुख देना, रोग से दुखी होवे दवा देना, भूख से दुखी होवे अन्न देना, नंगा होवे कपड़ा देना, ये सब प्रेम है।
अब जो राज मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, उसको हे पुण्य आत्माओं बहुत सच्चे हृदय से पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। ध्यान दो, करो कुछ भी, लेकिन सबका प्रयोजन ये भगवान में, भगवान के प्रति भाव होवे। कुछ भी करो तो आदिये वस्तु गोविंदम, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये मन तेरा, ये बुद्धि तेरी, ये शरीर तेरा, ये इंद्रियां तेरी, मैं तुझ में ही लगा रहा हूं। एक गांव के अंदर किसी सत्संग में ये संत कोई ऐसी ही बात बोल रहे थे, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो, कुछ भी। उस गांव की ग्वाल ने सोचा, ऐसे कैसे अर्पण कर दे भगवान को, भगवान ले लेंगे। आप सोच नहीं सकते। उस गांव में एक मंदिर था शंकर भगवान का, वो वहां जाती थी और संत ने कहा वही राम, वही कृष्ण, वही विष्णु, वही शंकर, सब वही है, वो एक के नाम और रूप अलग हैं। अब सुबह सुबह गोपी क्या करती, गोबर के अंदर मिट्टी मिला के अपना घर लीपती। जो गांव के रहने वाले हैं वो जानते हैं, सुनते हैं, जानते हैं शुद्ध करना, पहले झाड़ू लगाना फिर लिपाई करना। कम से कम किचन की लिपाई तो करते थे, चूल्हे की लिपाई पहले हुआ करती थी। आजकल मॉडर्न जमाना है, तो वो क्या करती, जब गोबर और मिट्टी का लिपाई करती, जो बच जाता उसे उठा के बस ऐसे ही, ले भगवान जो बचिया तेरा, फेंक देती। ध्यान दीजिएगा, वो सुबह सुबह लिपाई करती है, फेंक देती। अब आप सोचो, वो जो बच गया कूड़ा करके, गोबर और मिट्टी का मिला हुआ, वो फेंकती और वो जाके मंदिर में भगवान शंकर की पिंडली पे लग जाता। अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, उसका घर कहाँ और मंदिर का गांव में कहीं और था, वहां जाके चिपट जाता उसकी। अब पुजारी जी आते, पुजारी जी आकर के मंदिर खोलते, बड़े नाराज होते, कौन बदतमीज है ये, बंद मंदिर में भगवान शंकर के ऊपर गोबर मार के चला गया। अब ये कोई क्या जाने, सारे गांव में ढूंढ लगी कि ढूंढो ढूंढो कौन बेवकूफ है ऐसा बंद मंदिर में आकर के ऐसा काम कर रहा है। एक दिन कोई पड़ोसी उस घर से बाहर जा रहा था, तो उस समय वो गोपी सुबह ही सुबह जब वो फेंकती, ले बाकी बचा तू ले। उसे सोचा है देखूं सही क्या कर रही है। उसने झिरी में झांक के देखा, वो गोबर का मिट्टी का लौंदा उठा के फेंकती है और कहीं दीवार पे नहीं लगता, किवाड़ पे नहीं लगता, सीधा भगवान शंकर के मंदिर में जाके लगता है। सारे गांव वाले उस ग्वालन के पास आगे लड़ने लगे, बोली मैंने क्या पाप किया। अब सब सोच रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, ये कहाँ रहती है और मंदिर कहाँ पर है, यहाँ से वहाँ कैसे जा सकता है। अब आप सोचिएगा, आपको लगता होगा कि यहाँ से वहाँ कैसे जा सकता है, यानी आप सूर्य को यहाँ जल देते हो, सूर्य के पास जा सकता है। आप अपने माता पिता को संकल्प करके जल देते हो, भोजन देते हो, वहाँ जा सकता है। श्रद्धा विश्वास की बातें हैं। आप और हम लोगों में श्रद्धा और विश्वास की बहुत बड़ी कमी है।
इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, करो कुछ भी, लेकिन सबका प्रयोजन ये भगवान में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति होवे। प्रत्येक कर्म भगवान को अर्पित कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्योंकि करता तू ही है, मैं करता हूं ही नहीं। जब तक हम कर्ता बनते हैं तब तक हम भोगता भी बनते हैं। ये आप हम लोग इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे। जब तक ये जीव करता रहेगा तब तक भोगता भी रहेगा। जिस दिन शरणागत हो जाता है, शरणागत हो जाता है, कर्म तो करता है लेकिन फिर करता नहीं रहता। जो करे सो हरि करे। अर्जुन ने यही बात भगवान समझाते समझाते गीता के 700 श्लोक सुना दिए। तब जाके उसे समझ में आया। 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अज्ञान मिट गया, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो भगवान का प्रेम पाने के लिए हे पुण्य आत्माओं, ये सब बातें दिमाग से निकाल दो कि भगवान इससे प्रसन्न होंगे और इससे प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान तो आपके सच्चे प्रेम से प्रसन्न होंगे। भगवान को एक घास का तिनका भी अगर तोड़ के अर्पित करते हो, भगवान भाव के भूखे हैं। आप क्या अर्पण करोगे भगवान को? तो भाव अर्पण कीजिए, मन अर्पण कीजिए, चित्त अर्पण कीजिए, बुद्धि अर्पण कीजिए। वो सब कुछ उसी का दिया हुआ है, आप उसे क्या दोगे? 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण